नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार जी खरी खोटी सुना दिए तेजस्वी यादव को। क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज पे, तमाम खबरें के साथ आप लोग छोड़ देते हैं और आप बने रहे बिहार मिथिला न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद है जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीरज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे लिए गम का विषय है, शोक का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा मिली है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम दर्ज हुआ हो, लंदन से चिट्ठी आया हो, उस व्यक्ति को बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिस भी मुकाम पर आज नीतीश कुमार जी पहुंचे हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक काल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति समर्पण का भाव बगैर कोई इच्छा के आदरणीय महेंद्र बाबू का निधन हो गया, तो आज शोक सभा आयोजित किया गया। इन्हीं के ऐसे ही कार्यकर्ता के समर्पण और इनके नीतियों के बदौलत, इनकी सेवा के बदौलत आज नीतीश कुमार जी उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता, जिन्होंने जिस पौधे को लगाया, आज पौधा वो वहां पहुंच गया, तो उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए कार्यक्रम प्रखंड सभागार में आयोजित किया गया था। उसी सिलसिले में मैं भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से आया था। देखिए, ये देखिए, जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। देखिए क्या है संजोग, 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा मिलती है। दुनिया के अंदर 140 करोड़ इस देश की आबादी है। आजादी के बाद आज तक केवल एक आदमी, नीतीश कुमार, उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मान मिलता है। और 24 घंटे में पूर्व निर्धारित मेरा कार्यक्रम था और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में जिन लोगों ने पार्टी का दायित्व, सांगठनिक दायित्व ले रखा था, उनको सम्मानित किए, आभार व्यक्त किया कि आपके बदौलत पार्टी ने इतनी शानदार जीत। और उसको ये दुर्गंध नहीं आ गया है, उधर दुर्गंध आ गया विपक्ष में, नाके ने दिल जा रहा है, इतना पाप का गठरी उसका खुला कि सुपड़े साफ हो गया। तो उन कार्यकर्ताओं का सम्मान, और हमारे यहाँ जान जाइए, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एक विधायक नहीं बोल सकता एमएलसी कि उसको 1 रुपया पार्टी के टिकट में लगा है, और दूसरा तरफ हिसाब किताब देने के बदले भाग गया। अरे भाई, खोजेंगे नहीं भाई, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करेगा क्या? आप लालू यादव के बेटा हो सकते हैं, ये आपकी विशेषता हो सकती है, लेकिन जिस चेयर पर बैठे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का चेयर है। विपक्ष का नेता फरार हो जाएगा। हम लोग नहीं हारे, 1995 में हारे, 2000 में हारे, 2005 के फरवरी में हारे। तो हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो बैलेट में गड़बड़ी है, हमने कभी नहीं कहा। राष्ट्रपति शासन, जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोंट दिया था ये लोग। उसके बावजूद हम लोग न्याय के लिए संघर्ष किए और जनता ने जनादेश हमको दिया। तो एक बार, पहला बार हारे हो कि लजा रहे हो? अरे भाई, हारिए रहे हो ना। जब से गृह प्रवेश राजनीति में हुआ है आपका तेजस्वी यादव, तो आप 2015 में हारे। अरे हमरे बदौलत ना आए भाई। 17 में कह के जाओ बाहर, 20 में हारे, 19 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे। तो हारे के आदतें लगल है। तो बड़ी देर भय नंदलाला दिल्ली में उदय हुए, तो इंटरव्यू इनका देख रहे थे। कितना बड़ा राजनीति का जाहिल व्यक्ति है, कह रहा है कि 15 लाख जेल में बंद है आदमी। शराबबंदी कानून के बाद 15 लाख जेल का कैपेसिटी है, 45,000 है बिहार का जेल का कैपेसिटी। और हमको कपिल सिब्बल साहब पर लगा, इतने वरिष्ठ अधिवक्ता है, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए तेजस्वी से कि 15 लाख आदमी जेल में कैसे रह जाएगा भाई? अब हाँ, दारू पिए के अगर पीड़ा है तो हम तो उसमें मदद कर नहीं सकते।
अब राष्ट्रीय जनता दल यह कह रहा है, हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रामगढ़ सीट 30 वोट से बीएसपी जीता, तो भी तंत्र का जीत है। ढाका आरजेडी जीता 178 वोट से। फारबिसगंज 221 वोट से कांग्रेस जीता। चनपटिया कांग्रेस जीता 602 वोट से। जहानाबाद 793 वोट से। बोधगया 881 वोट से। वाल्मीकि नगर 1675 वोट से। मखदुमपुर 1830 वोट से। टेकारी 2005 वोट से। तो हम तो छाती नहीं पीट रहे हैं, हम अपनी कमियों को देख रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक हो गई। लेकिन अगर यह कहते हैं कि यह चुनाव आयोग के द्वारा प्रायोजित जीत है, तो तेजस्वी यादव इस्तीफा दो, भले इस्तीफा दो कि हमारी जीत गलत जीत है। तक खुद विपक्ष का नेता भी बन गए, जीत भी गए। एगो गलियों ने बनाए अपन क्षेत्र में, वो सब कम्मा हम ही किए इनका। तो जीत का श्रेय ले रहे हैं, हार का ठीकरा किसके माथे पड़ेगा? अरे जो समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 नंबर में समीक्षा करते हैं, राजद का कार्यालय नहीं है। अरे हम ही लोग ने अलॉट किए जी, अपन जमीन पर थोड़े बनाए हैं आप। हम ही लोग अलॉट कर दिया आपको जगह कि भाई राजद का कार्यालय चलाओ, ठीक है, सजा याफ्ता हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यह जान, और नौकरी का श्रेय ले रहे थे कि आप लोग चलाइए इसको। ये नौकरी का फर्जी 420 का आरोपी ना है, यही सब काम करेगा। और अगर हम गलत हैं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव, होकर राजनीतिक खानदान का कोई आदमी। कह रहा था शिक्षक हम बहाल किए हैं, मैं एकदम पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। इनके शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने शिक्षकों के पद सृजन के फाइल पर संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, नहीं कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी का लक्ष्य था कि हमको 10 लाख रोजगार देना है, हम 12 लाख दिए हैं लगभग। तो नीतीश कुमार जी के उस को जब ने लक्ष्य तय कर लिया, तो अपर मुख्य सचिव के पाठक ने, डेट बता रहे हैं, सबको याद रख कहिएगा, 16 सितंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव ने संचिका सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया। और 72 घंटा के अंदर, ये रिकॉर्ड है, 72 घंटा के अंदर मंत्री परिषद ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया 19/9/2023 को। तब पद सृजन हम करें, अधियाचना भेजे हम। आपको नौकरी के लिए जमीन नहीं मिला तो कह रहा है कि हम ही नौकरी दिए। अरे अपन नौकरी तो खतरा में पड़ गया, ये दूसरे को नौकरी कहां से दोगे? ये केवल फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। देखिए, जिसको संपत्ति ज्यादा हो जाता है ना, वो दिमाग से बोखरात हो जाता है। एकदम इस शब्द का इस्तेमाल रखिए, दिमाग से बोखरात हो जाना। तो वही है, न समाज को समझता है, न कुछ, अनर्गल बात कहना, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना। जाके सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो जाओ, इंटरवेनर बनो, कौन रोक रहा है वहां? कहाँ गया तेजस्वी यादव? है कहाँ? जिसके पिता बीमार हो, अब बेटा लापता। वाह, जय हो लालूवाद का। पूत कपूत धन संचय का है, काहे के लिए लालू जी सब कुकर्म किए, सब भोग आपको हो रहा है। हम तो भगवान से विनती करते हैं कि स्वस्थ हो जाइए। राजनीति का तो किडनी निकालिए लिया सब मिलके, बिहार की जनता। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि विपक्ष का नेता है, आप महागठबंधन के नेता बन गए, आपने धोखा दे दिया अपने घटक दलों को। आपके नेतृत्व में लगातार हार हो रही है, तो दलित को कार्य नेता बना दिए, कुमार सर्वजीत को बना देते, अति पिछड़ा को नेता बना देते। तो नहीं, हम ही बनेंगे, हारेंगे तब पर भी हम ही रहेंगे, मौका मिलेगा तो 5 विभाग के हम मंत्री रहेंगे। खाली एक के बाद बिना उसके मुस्कुराते नहीं। ये मुस्कुराने का दौर नहीं है, मातम का दौरा। कहाँ गए हैं? अरे यूरोप गए हैं, जो मीडिया स्रोत बताता है। भाई सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति तो बताएगा ना हम कहाँ गए हैं। छिप छिप के मिलते क्यों हो? आखिर कारण क्या है? कहाँ है? यूरोप में कहाँ है? अब कोई कहेगी पटना है, तो पूछेंगे ना भाई कि भाई पटना सिटी में हो, कि कुम्हरार में हो, कि गोला रोड में हो,
यूरोप का नाम आ रहा है, चलवाया है मैंने अपना मार्केट बढ़ाने के लिए कि हम तो भाई, अरे भाई तुमको तो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ा होगा, तो कोर्ट का परमिशन दिखाओ, और नहीं दिखाओगे तो हम तो खोजिए लेंगे। कोर्ट से परमिशन लिए हो कि नहीं? पासपोर्ट इनका जब्त है। साथ ही साथ आपके साथ गया कौन है? मीडिया स्रोत से यह खबर मिल रही है, रमीज नाम का एक गैंगस्टर जो यूपी का है, 10 या 11 मुकदमे का अभियुक्त है, 1 साल पहले वो जेल से छूटा है। उसका ससुर जेल में अभियो है। मैंने पूरा खानदान अपराधे करता है। गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त, और उसके साथ तेजस्वी गए। इसका नाम है रमीज। तो रमीजे से तमीज सीख रहे हो? जो रमीज से तमीज सीख रहा है। इसलिए विपक्ष, हम लोग के लिए चिंता का विषय यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। वह लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता। अब पता चला भतीजा कि चाचा का इंजेक्शन का असर क्या होता है। ऐसा सुइया दिए ना, आह करता है होगा, और जनता बोल रही है वाह वाह, इलाजे कर दिए इसका परमानेंट। अब जाओ फुलवरिया, भागो यहाँ से, और 10 नंबर खाली करो, मकान खाली करो जल्दी से। राजनीति का छुतका लग गया, तब पर भी घूम रहा है। 21 दिन बाद इनका मुंह खुलता है, 13 दिन में छुतका उतर जाता है, और राजनीति का छुतका 21 दिन में दिल्ली में उतरा। धन्यवाद सर, मेरे साथ बात करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नीरज जी। आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।